तर्क संग्रह ग्रंथ में हम लोग का विचार चल रहा है उद्देश्य प्रकरण में। तो कल हम लोगों ने देखा था तर्क संग्रह शब्द का क्या अर्थ होता है और इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इन सब बातों का विचार हुआ। फिर बताया गया था कि तर्कानाम संग्रह तर्क संग्रह, तर्क अर्थात द्रव्यादि पदार्थ। तो द्रव्यादि पदार्थ वो कितने पदार्थ है तो बता दिया था, पदार्थ कितने हैं? 7 पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 क्या है? पदार्थ है। उन 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ कौन? द्रव्य। उसके कितने भेद? 9 भेद बताए थे। द्रव्य कितने प्रकार का है? 9। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये क्या है? 9 द्रव्य। उनका लक्षण भी किया था। द्रव्यों का सामान्य लक्षण क्या? द्रव्यत्व जातिमत्वम एक पहला लक्षण हुआ द्रव्यों का। दूसरा बताया था गुणवत्वम और तीसरा बताया था क्या? समवायी कारणत्वम। द्रव्य सामान्य लक्षण, 3 लक्षण हुए। किसके? द्रव्य के सामान्य लक्षण, सबके मिलकर लक्षण हुए। अब 7 पदार्थों में पहला पदार्थ जो था द्रव्य, उसके तो 9 भेद बता दिया। अब उन 7 पदार्थों में दूसरा पदार्थ है कौन? गुण। अब उस गुण के कितने प्रकार है तो उद्देश्य प्रकरण चल रहा है। तो उद्देश्य प्रकरण का मतलब होता है केवल वस्तु का नाम गिनाकर कह देना, उसकी व्याख्या लक्षण आदि कोई ज्यादा करना नहीं है। तो अभी उद्देश्य प्रकरण ही चल रहा है, इसीलिए अब दूसरा पदार्थ जो गुण, उसके भेद बता रहे और कौन कौन वो गुण है इस बात को बता रहे ग्रंथकार। ठीक है जी। तो पंक्ति देखिए, मूल में रूप, मेरे पीछे बोलेंगे, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। परत्व, 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 परत्व। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। प्रयत्न, प्रयत्न। धर्मा, धर्म, संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणा। धर्मा, धर्म, संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। ये 24 गुण है भाई। कितने गुण है? 24। उन 7 पदार्थों में दूसरा पदार्थ जो गुण, उस गुण के कितने भेद हैं? 24। कौन कौन देखिए? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। बरोबर? प्रयत्न हुआ। उसके बाद धर्म, अधर्म और संस्कार। इतने गुण है। कितने हुए? 24 गुण हैं। हर एक का लक्षण आगे आने वाला है। अभी चलेंगे आगे। इसके बाद क्या है भाई? अब कर्म, कर्म का भेद बता रहे। कर्म कितने प्रकार का है? 7 पदार्थों में तीसरा पदार्थ कौन है? कर्म। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म। अब कर्म के भेद देखिए, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। बोलो भाई। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। 5 प्रकार के कर्म हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। जैसे उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर फेंकना, उत्क्षेपण कर्म हुआ। अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, या अपक्षेपण हुआ। आकुंचन संकोचित करना, या अपक्षेपण हुआ, आकुंचन हुआ।
और प्रसारण फैलाना, ये क्या हुआ? प्रसारण नाम का कर्म हुआ। और इसको छोड़कर जो भी कुछ बचा हुआ है, चलना, जाना, बैठना, एक नहीं, घूमना, डोलना, ये सब क्या है? गमन रूप कर्म है। व्याख्या हरि के आगे आने वाली है। ये यहाँ पर केवल उद्देश्य प्रकरण है, तो 5 प्रकार का कर्म बता दिया। हो गया जी। चलिए, कितने पदार्थ हैं? 7। कभी भूलना नहीं, पदार्थ कितने प्रश्न आए आप तो झट दिशी बोलना चाहिए। कितने पदार्थ है? 7 पदार्थ है। ठीक है ना? पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा चौथा सामान्य, चौथा तीसरा दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा सामान्य। कितना समझ में आया? अब सामान्य के बारे में देखिए मूल में, परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। बोलो भाई। परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। ये 2 प्रकार का सामान्य। सामान्य शब्द करते यहाँ पर जाति। सामान्य मतलब जाति। और वो जाति कितनी प्रकार की है? 2। परम अपरम, पर सामान्य और अपर सामान्य। ठीक है ना? परम अपरम, पर और अपर, इस प्रकार से 2 प्रकार का सामान्य, मतलब 2 प्रकार की जाति। तो इस पर एक ये है, पदकृत्य में एक पंक्ति आई है इसमें, इसके ऊपर मिला। देखिए, परम अपरम चैति, पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थ। मूल में पद क्या था? परम अपरम चैति द्विविधम सामान्यम। उसकी व्याख्या कर दिया पदकृत्यकार ने, बता दिया क्या? पर सामान्यम अपर सामान्यम। तो 2 प्रकार का सामान्य हुआ, अर्थात 2 प्रकार की जाति हुई, पर जाति अपर जाति। उसको ही बोलेंगे पर सामान्य अपर सामान्य। बोलेंगे पर क्या होता है और अपर क्या होता है, क्या भेद है दोनों में? व्याख्या कर रहे, देखिए, परत्वं च अधिक देश उत्तित्वं। परत्वं, पर सामान्य मतलब क्या? अधिक देश उत्तित्वं। जो अधिक देश में रहता है उसको क्या बोलेंगे? पर सामान्य। समझ लीजिए, 2 जाति अपने सामने है, उन 2 जातियों में से किसको आप पर जाति पर सामान्य बोलेंगे? जो जाति अधिक जगह रहती है, अधिक देश में मतलब अधिक जगह रहती, ज्यादा जगह में रहती है, उसको क्या बोलेंगे? पर सामान्य। ठीक है, उदाहरण देंगे। लेकिन पहले अपर सामान्य क्या है वो भी देख लीजिए पहले। अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। अपरत्वम का अर्थ कर दिया क्या? न्यून देश वृत्ति। न्यून मतलब कम देश में, कम जगह में, कम स्थान में जो रहता है सामान्य, जो जाति कम जगह में रहती है उसको क्या बोलेंगे? अपर सामान्य। क्या बोलेंगे? अपर सामान्य। लक्षात आया? समझ में आया? देखिए भाई, उदाहरण देते आपको। जैसे घट में रहने वाली जाति है घटत्व जाति। कौन सी जाति है? घटत्व। तो घटत्व जाति कहाँ रहती है? सभी घटों में रहती है। जितने भी दुनिया में घट है सब घटों में रहती है। कौन? घटत्व जाति। बराबर है कि नहीं? अब दूसरी एक जाति बताते हैं। दूसरी जाति है पृथ्वीत्व। कौन जाति है? पृथ्वीत्व। तो पृथ्वीत्व जाति कहाँ रहती है? सब पृथ्वी में रहती है, पूरे पृथ्वी में रहती है कि नहीं? और पृथ्वी का जो कार्य, जैसे घर है, गृह, उसमें भी है क्योंकि पृथ्वी का कार्य है। घट में भी है कौन? पृथ्वीत्व जाति। वृक्ष में भी है पृथ्वीत्व जाति, घट में भी है पृथ्वीत्व जाति, घर में भी है पृथ्वीत्व जाति, और पृथ्वी में भी है पृथ्वीत्व जाति। सब जगह है, जो भी पृथ्वी के पदार्थ है सब में रह रही है कौन? पृथ्वीत्व जाति। और घटत्व जाति पट में है क्या? नहीं। घटत्व जाति घर में है क्या? नहीं। घटत्व जाति वृक्ष में है क्या? नहीं। तो घटत्व जाति कहाँ रहती है? केवल घट में ही है। किंतु पृथ्वीत्व जाति घट में भी है, पट में भी है, मठ में भी है, वृक्ष में भी है, पाषाण में भी है, सब जगह कौन? पृथ्वीत्व जाति। तो इन 2 जातियों में कौन सी जाति अधिक देश में रह रही है? पृथ्वीत्व। इसीलिए और कौन जाति कम जगह रह रही है? घटत्व जाति कम जगह में रह रही है। इसीलिए पर जाति किसको बोलेंगे? पृथ्वीत्व को क्या बोलेंगे? पर जाति, पर सामान्य। और घटत्व को क्या बोलेंगे? अपर सामान्य। समझ में आया? ये अपर सामान्य हुआ है कि नहीं? और पृथ्वीत्व पर सामान्य है कि नहीं? दूसरा उदाहरण, जैसे ब्राह्मण में रहती है ब्राह्मणत्व जाति।
बराबर। और एक जाति है मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व जाति, इन दो जातियों में कौन सी पर जाति है, पर सामान्य है, और कौन अपर सामान्य है, इसका विचार करना है। तो ब्राह्मणत्व जाति कहाँ कहाँ रह रही है? केवल ब्राह्मण। क्षत्रिय में रहती है क्या? वैश्य में, शूद्र में नहीं रहती है। लेकिन मनुष्यत्व जाति कहाँ रहती है? ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है कि नहीं? शूद्र में भी है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सब में है, क्षत्रिय सब जगह रह रही है। कौन? मनुष्यत्व जाति। तो आप लोग बता सकते फिर मनुष्यत्व और ब्राह्मणत्व, इन दोनों जातियों में अपर जाति कौन है? ब्राह्मणत्व। और पर जाति कौन है? मनुष्यत्व। समझ में आया कि नहीं? बस यही है। जो अधिक देश में रहती है उसको बोलेंगे पर सामान्य, और जो न्यून देश में रहती है उसको बोलेंगे क्या? पर सामान्य। समझ में आया ना? चलिए आगे। और सबसे पर जाति कौन है पता है? सबसे पर, जिसके ऊपर, जिस ज्यादा पर और कोई नहीं है, ऐसी एक जाति है। कौन? सत्ता। क्या बोलते हैं? सत्ता जाति। वो कहाँ का रहती पता है? द्रव्य में, गुण में और कर्म में, तीन जगह रहती है। कौन? सत्ता जाति। द्रव्य, गुण और कर्म, तीन में रहती है सत्ता जाति, सबसे पर जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। दूसरी एक जाति आपको बताते हैं, जैसे गुण में रहने वाली जाति है गुणत्व। कौन जाति? गुणत्व। गुणत्व जाति कितनी जगह रह रही है? 24 गुणों में रह रही है। गुणत्व जाति कहाँ रह रही है? 24 गुण में रह रही है। और सत्ता जाति द्रव्य, गुण, कर्म में रह रही है। तो आप लोग फिर बता सकते हैं इन दो जातियों में कौन कौन? सत्ता और गुणत्व, इन दोनों में कौन सी पर है और कौन सी अपर है? तो कौन सी पर जाती है बता सकते हैं आप लोग? पहले क्या बोले थे? गुणत्व नहीं, सत्ता। कैसे भाई? सत्ता जाति कितनी जगह रह रही है? 3, द्रव्य, गुण और गुणत्व जाति कहाँ रह रही है? 24 में। फिर पर कौन होनी चाहिए? सत्ता। तो गुणत्व गुण में तो रह रही है, बात सही है, लेकिन गुण में ही रहती है। और सत्ता तो गुण 24 गुण में भी रहती है, और द्रव्य में भी रहती है, और कर्म में भी रहती है। इसलिए पर कौन हुई? सत्ता जाति पर हुई, और गुणत्व अपर हुई। समझ में आया ना? चलो भाई, ये हुआ। इसके बाद आगे चलेंगे मूल में। मूल में क्या पंक्ति आगे? हाँ, तो देखिए, द्रव्य पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? नंबर 1 द्रव्य, 2 गुण, 3 कर्म, 4 सामान्य, और 5 विशेष। अब विशेष का चिंतन कर रहे हैं, जो कि 5वां पदार्थ है। देखिए, नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः तु अनन्ताः एव। बोलो भाई। नित्य द्रव्य वृत्तयोः विशेषाः अनन्ता एव। विशेषाः तु अनन्ताः एव। पदच्छेद करके आना चाहिए, करने आना चाहिए भाई। नित्य द्रव्य, विशेष के बारे में बता रहे। विशेष कहाँ रहते हैं? नित्य द्रव्य वृत्तयः, मतलब नित्य द्रव्यों में रहते हैं। कौन? विशेष। तो द्रव्य कितने बताए थे पीछे? 9। उन 9 द्रव्यों में कुछ द्रव्य तो नित्य है और कुछ द्रव्य अनित्य है। तो आगे आने वाला है कौन नित्य है कौन अनित्य है। तो सीधी बात, क्या? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 परमाणु रूप से तो नित्य है, किंतु कार्य रूप से अनित्य है। ये इनके 4 के बारे में निर्णय हुआ। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 द्रव्य परमाणु रूप से नित्य है और जनुकादि कार्य रूप से अनित्य है। मतलब पता चली। और इस 4 को छोड़कर आगे वाले द्रव्य गिनिए। कौन है आगे? आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये बाकी के 5, ये स्वरूपतः नित्य है। ठीक है ना? तो जो भी कोई नित्य द्रव्य होंगे उनमें रहते हैं कौन? विशेष। विशेष नाम का जो पदार्थ है वो कहाँ रहता है भाई? नित्य द्रव्यों में रहता है। तो वही लिखा है नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः। और वो विशेष कितने पता है? अनंता।
उसकी कोई संख्या नहीं है, अनंत है। कौन? विशेष। ये बार बता दिया विशेष के बारे में, ठीक है। इसका चिंतन पुनः आने वाला है आगे, अभी उद्देश्य प्रकरण चल रहा है, ठीक है। तो कितने पदार्थ है कुल मिलाकर? 7। 7 में से कितने पदार्थ के बारे में उल्लेख हुआ? 5। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष। उसके बाद कौन है? समवाय। ठीक, तो समवाय के बारे में, समवायस्तु एक एव, बोलो भाई। समवायस्तु एक एव। समवाय तु एक एव, समवाय तो एक ही है। समवाय क्या है? समवाय क्या चीज है? समवाय एक संबंध विशेष है, नित्य संबंधों को बोलते हैं समवाय, और वो कितना है? एक ही है। उसका भी चिंतन आगे आने वाला है। समवाय तु एक एव हो गया भाई। आगे चलेंगे। अब अंतिम पदार्थ कौन सा? अभाव। 7 पदार्थों में अंतिम पदार्थ कौन है? अभाव। उस अभाव के बारे में बता रहे फिर। अभावश्चतुर्विधः, अभावश्चतुर्विधः। प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्च इति। प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्च इति। 4 प्रकार के अभाव है भाई। कौन कौन 4 अभाव पता है? एक प्राग्भाव है, दूसरा है प्रध्वंसाभाव, तीसरा है अत्यंताभाव, और चौथा है अन्योन्याभाव। 4 प्रकार के अभाव है, ठीक है। प्राग्भाव मतलब क्या? ध्यान दीजिए, पदार्थ उत्पन्न होने के पहले, क्या क्या? पदार्थ उत्पन्न होने के पहले उस पदार्थ के उपादान कारण में, उस पदार्थ के उपादान कारण में जो उस पदार्थ का अभाव, उसको बोलेंगे क्या? प्राग्भाव। उसको क्या बोलते हैं? जैसे उदाहरणार्थ, घट अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो घट उत्पन्न होने के पहले कपाल है कि नहीं? उस कपाल में रहता है, क्योंकि घट के उपादान कारण कौन है? कपाल। तो उपादान कारण में रहता है कौन? प्राग्भाव। कार्य के उपादान कारण में रहता है। कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य के उपादान कारण में रहता है कौन? प्राग्भाव। पूर्वी का अभाव है कि नहीं? तो कपाल में घट का क्या है अभी? अभाव। कपाल मतलब घट है क्या? नहीं, कपाल अलग चीज है, घट अलग चीज है। तो कपाल तो कपाल है, उसमें घट तो है नहीं, घट का क्या है? अभाव। किंतु कौन सा अभाव है? प्राग्भाव। ठीक है कि नहीं? ये हुआ प्राग्भाव। दूसरी बात, दूसरा है प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंसाभाव कब होता है पता है? कार्य उत्पन्न हो गया, और कार्य उत्पन्न होने के बाद जब वह कार्य नष्ट हो जाता है, तो कार्य नष्ट हुआ, तो वो जो उस कार्य का अभाव हुआ उसको बोलेंगे क्या? प्रध्वंसाभाव। जैसे समझ लीजिए घट बना लिया है कि नहीं, और 10 साल उसमें आप पानी भी पिए, फिर उस क्या हुआ, एक दिन किसी बच्चे के हाथ से कुछ गिर गया और घट के ऊपर पड़ गया, तो घट फूट गया, टूट गया। तो अब क्या घट रहा? क्या नहीं, क्या हुआ? उसका अभाव। अब अभाव हुआ, लेकिन कौन सा अभाव है वो? प्रध्वंसाभाव है। कौन सा अभाव है वो? प्रध्वंसाभाव। समझ में आया? प्राग्भाव कब होता है? कार्य उत्पन्न होने के, और प्रध्वंसाभाव कब होता है? कार्य उत्पन्न हुआ, उसके बाद जब कार्य टूट जाता है तब वो हो जाता है क्या? लग गए भाई? आगे चलेंगे। उसके बाद है अत्यंताभाव, है कि नहीं? ये क्या होता है? अत्यंताभाव। अत्यंताभाव है ही नहीं वस्तु, उसको क्या बोलेंगे? जैसे उदाहरण, यहाँ पर भूतल पर घट नहीं है कि नहीं? खोज दिया, यहाँ कई कमरे में घट नहीं मिल रहा है, तो घट का क्या है? अभाव। तो कौन सा अभाव है घट का? अत्यंताभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव है वहां पर। ठीक है जी, क्या हुआ? तो आप लोगों ने छिपा के रखा था, हम क्या है कि नहीं? चलो भाई, तो समझ में आया भाई? अत्यंताभाव। हाँ, और दूसरा है कौन सा? अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव के लिए पर्यायवाची शब्द यदि चाहिए तो है भेद। भेद को ही बोलते हैं क्या? अन्योन्याभाव। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जो भेद है, उस भेद का ही नाम है अन्योन्याभाव।
जैसे घट और पट दो है, तो घट मतलब पट है क्या, या पट मतलब घट है क्या? नहीं, पट अलग चीज है, घट अलग चीज है। दोनों में क्या है? भेद है। क्या है दोनों में? भेद है, मतलब दोनों का अन्योन्य भाव। भेद का ही मतलब होता है क्या? अन्योन्य भाव। समझ में आया ना? चार अभाव कौन कौन? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और एक हुआ अन्योन्य भाव। चार प्रकार के क्या हुए? अभाव। इन सबका लक्षण, इनका उदाहरण, ये सब आगे आने वाला है। ठीक है, यहां तक ये हुआ उद्देश्य प्रकरण समाप्त हुआ। क्या हुआ जी? उद्देश्य प्रकरण समाप्त हुआ। अब यहां से आगे चलेगा वो लक्षण प्रकरण, मतलब हर एक पदार्थों का लक्षण किया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए, तो पुनः एक बार पदार्थ कितने कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। अभाव, समवाय, विशेष, सामान्य, कर्म, गुण, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। अभाव, समवाय, विशेष, सामान्य, कर्म, गुण, द्रव्य। समझ में आया? पुनः द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। कितने पदार्थ हुए? 7 हुए। हाँ, नंबर 1 द्रव्य, 2 गुण, 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 5 विशेष 5 विशेष 7 अभाव 3 2 गुण 4 सामान्य और 6 1 द्रव्य। समझ में आया भाई? कितने पदार्थ है? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इतनी बात समझ में आई कि उद्देश्य प्रकरण समाप्त हुआ। अब पदार्थों में पहला पदार्थ कौन बताया था? द्रव्य। बराबर। उस द्रव्यों के कितने प्रकार बताए थे? 9। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, ईशा, आत्मा और मन। है कि नहीं? कितने हैं? 9। क्या 9? उन 9 द्रव्यों में, है कि नहीं? 9 कितने हैं? क्या है? द्रव्य। उन 9 द्रव्यों में पहला द्रव्य कौन है? पृथ्वी। अब उस पृथ्वी का लक्षण, अब द्रव्यों को एक एक को लेंगे। अभी 7 पदार्थों में पहला लिया कौन? द्रव्य। द्रव्यों में भी कितने प्रकार हैं? 9। तो फिर उस 9 का लक्षण करते जाएंगे। पृथ्वी का लक्षण करेंगे, फिर जल का करेंगे, फिर तेज का करेंगे। ऐसे करते करते पूरे द्रव्यों का क्या करेंगे? लक्षण करेंगे। है कि नहीं? द्रव्यों का लक्षण होने के बाद उसके बाद आएगा फिर कौन? गुण। फिर गुण का लक्षण करते जाएंगे, फिर कर्म का। इस प्रकार इस ग्रंथ की क्या है? शैली है। तो 9 द्रव्यों में पहला द्रव्य कौन बताया था? पृथ्वी। उसका लक्षण कर रहे अभी मूल में देखिए। तत्र गंधवती पृथ्वी, बोलो भाई। तत्र गंधवती पृथ्वी साद्विधा नित्या नित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा शरीरम अस्मदादिना इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादि। ये मूल है। मूल को याद करते जाइए आप लोग। पूछेंगे, रोज पूछेंगे, मूल का पूछेंगे, फिर लक्षण अच्छी तरह से याद होने चाहिए भाई। लिख रहे कि नहीं लिख रहे? पाठ होने के बाद काफी देखेंगे हम लोग, याद दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती तत्र मतलब 9 द्रव्यों में पहला द्रव्य जो पृथ्वी, उसका लक्षण
क्या लक्षण है? गंधवती, ये लक्षण है। लक्षण क्या है? गंधवती। और लक्षा कौन हुई? पृथ्वी। जिसका लक्षण कर रहे हैं वो लक्ष्य होता है। या स्त्रीलिंग होने का लक्षा कौन हुई? पृथ्वी। और लक्षण क्या हुआ? गंधवती। गंधवती मतलब गंध वाली, गंधवत्वम, ये पृथ्वी का लक्षण बन गया। तो क्या बोल सकते हैं? गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम। बोलो, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथ्व्याः किम लक्षणम? पृथ्व्याः गंधवत्वम लक्षणम। समझ में आया? गंधवत्व, गंध वाली जो है उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी। चलिए आगे। सा द्विधा, सा पृथ्वी। वो पृथ्वी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है कि नहीं? कौन कौन? नित्या अनित्या च। नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। कितने प्रकार हुए? दो। कौन कौन? नित्या और अनित्या। नित्या परमाणु रूपा। बोलेंगे भाई नित्य पृथ्वी कौन है बताओ, और अनित्य पृथ्वी कौन है बताओ। तो बता रहे नित्य पृथ्वी कौन? परमाणु रूपा। परमाणु रूप जो पृथ्वी है उसको बोलेंगे क्या? नित्य पृथ्वी। और परमाणु को छोड़कर द्योनुकादि रूप, कार्य रूप जितनी भी पृथ्वी है वो सब क्या है? अनित्य पृथ्वी। समझ में आया? अब पुनः प्रश्न आएगा कि परमाणु किसको कहते हैं? परमाणु पृथ्वी को आप नित्य कह रहे हो, लेकिन परमाणु किसको कहते हैं? समझ में आएगी नहीं? तो ध्यान दीजिए, परमाणु का मतलब बताते आपको। आप लोगों ने कभी देखा होगा खिड़की के अंदर सूर्य किरण कभी कभी आ जाते हैं, या ऊपर कभी कभी ये रखा जाता है। अभी नहीं रखते इसलिए आपके घर हो गए, हाँ, टॉर्चने भी होता है। और पीछे पुराने जमाने में वो जो छत होता है ना, छत को क्या रखते थे? झरोखा। उसको क्या बोलते उसको? काय म्हणतात मराठीत? हाँ, तो रखते थे ना वो ऊपर से प्रकाश आने के लिए। तो उसमें यदि सूर्य ऊपर आ जाता है तो सूर्य के किरण अंदर आ जाते हैं, खिड़की में भी आ जाते हैं, टॉर्च के प्रकाश में भी दिख सकता है। तो वो जो खिड़की के अंदर सूर्य के किरण आ रहे हैं, उन किरणों में, घर के अंदर किरणों में देखेंगे तो छोटे 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 कण दिखते, देखिए दिखते हैं ना। तो वो जो कण है उसको एक कण लेना, उसमें से जो दिखाई दे रहा है इधर उधर उड़ रहा है, उसको एक को पकड़ना है। और एक को पकड़ने के बाद उसके 6 भाग करना है। कितने टुकड़े करना है? 6 टुकड़े करना है उसके। तो जो बचेगा 6वां भाग उसको बोलेंगे क्या? परमाणु। वो आग को दिखता नहीं है, अतीन्द्रिय है, आग को दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? तो उस प्रकार के जो परमाणु हैं, ऐसे 2 परमाणु जब एक जगह आ जाते, मिल जाते हैं, 2 परमाणु, ध्यान दीजिए, 2 परमाणु मिल जाते हैं तो तैयार होता है द्व्यनुक। क्या तैयार होता है भाई? द्व्यनुक। तो द्व्यनुक में कितने परमाणु हुए? 2। ठीक। अब इस प्रकार के 3 द्व्यनुक जब एकत्र आते हैं, 3 द्व्यनुक एकत्र मिल जाते हैं तो तैयार होता है त्रस रेणु। क्या बोलते हैं उसको? त्रस रेणु। जो खिड़की के झरोखे के अंदर दिखता है उसको त्रस रेणु बोलेंगे। वो क्या हुआ? त्रस रेणु। और उसका 6वां भाग क्या हुआ? परमाणु। तो ये 2 परमाणु का क्या बन जाता है? द्व्यनुक। और 3 द्व्यनुक मिल जाते हैं तब बनता है क्या? त्रस रेणु। तो एक त्रस रेणु में कितने परमाणु आ जाएंगे भी? 6 परमाणु है कि नहीं? 6 परमाणु आ जाते हैं उसमें, त्रस रेणु में। समझ में आया? तो वही है। चाहे एक श्लोक लिख लीजिए इस परमाणु को बताने के लिए। जाल सूर्य मरीचिस्थम, जाल सूर्य मरीचिस्थम, यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः, यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः। पूर्वार्ध झालं, उत्तरार्ध देखिए भाई। तस्य 6तमो भागः, तस्य 6तमो भागः परमाणुः स उच्यते, परमाणुः स उच्यते। ठीक है, देखिए भाई। जाल सूर्य मरीचिस्तम यत् सूक्ष्मं रजः दृश्यते। ठीक है, जाल सूर्य, जाल सूर्य मतलब
जाली में से जो सूर्य किरण आ रहे, जाल सूर्य या झरोके में से जो सूर्य की मरीची मतलब किरण, सूर्य के किरण कहाँ पर, जो झरोके के अंदर आ रहे हैं, वो जो सूर्य की मरीची नाम किरण है, उनमें मरीची स्तंभ, उनमें रहने वाला यद सूक्ष्मम रजः दृश्यते, जो सूक्ष्म रज दिखाई दे रहा है उस मरीच किरणों में, ठीक है ना। तस्य षष्ठतम भाग, उसका छठवा भाग, मतलब क्या हुआ, परमाणु स उच्यते, उसको परमाणु शब्द से बोलते हैं। लग गया भाई, समझ में आए परमाणु। चलिए आगे। तो नित्या परमाणु रूपा, मूल में तर्क संग्रह मिला सबको। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। कौन? पृथ्वी। कार्य रूपा पृथ्वी अनित्य, और परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य। आगे पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, पुनः वो 3 प्रकार की है, मतलब कार्यरूप पृथ्वी 3 प्रकार की है, ऐसा समझना। कार्यरूप पृथ्वी कितनी प्रकार की हुई? 3। कौन कौन? शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात, ठीक है जी। तो देखिए, मुख्य पृथ्वी, उसके 2 भाग, परमाणु रूप पृथ्वी और कार्यरूप पृथ्वी, है कि नहीं। नित्य रूप पृथ्वी और अनित्य रूप पृथ्वी। उस अनित्य रूप पृथ्वी के पुनः 3 भाग, कौन कौन? शरीर, इंद्रिय और विषय। तो बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं। पृथ्वी का शरीर कौन सा है बताओ, पृथ्वी का इंद्रिय कौन सा है बताओ, और पृथ्वी का विषय क्या है वो भी पता होना चाहिए। लिख रहे मूल में ही, देखिए, शरीरम अस्मदादीनाम, ठीक है ना। पृथ्वी का शरीर कौन सा शरीर है? अस्मदादीनाम, मतलब हम लोगों का जो शरीर है वो किसका है? पृथ्वी का है। यद्यपि वेदांत और दृष्टि देखेंगे तो पंच महाभूत का ये शरीर है, हम लोगों का शरीर, किंतु उसमें पृथ्वी का भाग अधिकतर है, बाकी का बहुत कम है, इसीलिए उसको बोल देते क्या? पार्थिव शरीर है, पृथ्वी का शरीर है। तो केवल हम लोगों का है, मतलब हम लोगों का मनुष्य का ही शरीर पृथ्वी का है, ऐसा नहीं है। नहीं, पृथ्वी मनुष्य का शरीर हो, गाय का, भैंस का, जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं वो सब किसके हैं? पृथ्वी के। समझ में आया? चलिए, शरीरम अस्मदादि नाम, हम लोगों के शरीर वो पार्थिव शरीर है, पृथ्वी का शरीर है, ठीक है। फिर भाई पृथ्वी का इंद्रिय कौन सा है? तो बता रहे, देखिए, इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। लग गया भाई, इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम, तो घ्राणम ये लक्ष्य है, घ्राणेन्द्रिय, और उसका लक्षण क्या है? इंद्रियम गंध ग्राहकम, ये लक्षण भाग है। तो घ्राणेन्द्रिय का लक्षण क्या है बोलो? इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम, घ्राणेन्द्रिय का लक्षण हुआ। अर्थ क्या है उसका? जो इंद्रिय होता हुआ गंध को ग्रहण करने वाला है उसको बोलेंगे क्या? घ्राणेन्द्रिय। क्या बोलेंगे? अब देखिए, ये घ्राणेन्द्रिय का लक्षण श्रोत्र में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? श्रोत्र इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन गंध का ग्रहण करने वाला नहीं है। श्रोत्र किसको ग्रहण करता है? शब्द को। श्रोत्र इंद्रिय किसको ग्रहण करता है? शब्द को, है कि नहीं? किसको नहीं ग्रहण करता? गंध को ग्रहण नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? गंध का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से होता है या श्रोत्र इंद्रिय से होता है? घ्राणेन्द्रिय से होता है कि नहीं? अतः यह लक्षण श्रोत्र में जाएगा क्या? चक्षु में जाएगा क्या? क्यों? चक्षु इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन गंध को ग्रहण करने वाला नहीं है। कौन? चक्षु। फिर चक्षु किसको ग्रहण करता है? रूप को ग्रहण करता है, गंध को ग्रहण नहीं करता, ठीक है ना। फिर गंध को ग्रहण करने वाला होता हुआ जो इंद्रिय हो, इसको हम बोलते हैं क्या? घ्राणेन्द्रिय। गंध चाहे कोई भी हो, सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, गंध को ग्रहण करने वाला चाहिए, मतलब गंध का प्रत्यक्ष जिससे होता है, और जो इंद्रिय है उसको बोलेंगे क्या? घ्राणेन्द्रिय। समझ में आया? पृथ्वी का इंद्रिय कौन सा है भाई बोलो? घ्राणेन्द्रिय। पृथ्वी का शरीर अस्मदादि नाम, है कि नहीं? हाँ, घ्राणेन्द्रिय का लक्षण इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम। देखिए, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम, ठीक है भाई। लेकिन वो घ्राणेन्द्रिय रहता कहाँ है? तो बताओ। तो बताया नासाग्रवर्ती। कहाँ रहता है घ्राणेन्द्रिय? नासाग्रवर्ती।
नासिका के अग्रभाग में, है की नाही, नाकाच्या शेंड्यावर, नासिका के अग्रभाग में रहता है कौन? घ्राणेन्द्रिय। समझ में आया? हाँ, जो हम लोगों को दिखाई देता है वो घ्राणेन्द्रिय नहीं है, नाक, वो क्या है? वो गोलक है, वो घ्राणेन्द्रिय का रहने का स्थान है, घर है उसका, वो रहता है अग्रभाग में। समझ में आया? चलिए, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। ठीक है, ठीक है भाई, आप पृथ्वी के विषय बताओ। तो पृथ्वी के विषय बता रहे, विषयो मृत पाषाणादि। पृथ्वी के विषय कौन से? मृत मतलब मिट्टी, है कि नहीं, पाषाण पेड़ पौधे आदि शब्द से सब आएगा, घर दगड़ पीठ सब कुछ, ये क्या है? पृथ्वी के विषय। समझ में आया भाई? पृथ्वी का लक्षण क्या हुआ? गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम। पृथ्वी के प्रकार कितने हुए? दो। कौन कौन? नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी कौन सी? परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है, और कार्य रूप पृथ्वी अनित्य है। अनित्य पृथ्वी के कितने भेद? तीन। कौन कौन? शरीर, इंद्रिय और विषय। पृथ्वी का शरीर कौन सा? अस्मदादि नाम। पृथ्वी का इंद्रिय कौन सा? घ्राणेन्द्रिय। कौन सा? घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय का लक्षण क्या है? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम। और घ्राणेन्द्रिय रहता कहाँ है? नासाग्रवर्ती। ठीक है, और पृथ्वी के विषय कौन है? मृत पाषाणादि। बात समझ में आया भाई? हो गया ये बात। अब इसके ऊपर कुछ पदकृत्य है, लग गया जी? पदकृत्य है ना? क्या पदकृत्य पढ़ो? तदेव ही लक्षणम, यह है ना? बराबर है क्या? नहीं है क्या? हाँ, आगे पीछे हुआ हो तो देख लीजिए। तदेव ही लक्षणम, यहां से मिला। तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति, मिला? क्या है? यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोष त्रय शून्यम। ये भी लक्षण का लक्षण बन गया भाई। लक्षण किसको कहते हैं? यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोष त्रय शून्यम लक्षणम। दोष त्रय शून्यत्वम लक्षणस्य लक्षणम। लक्षण कैसा होना चाहिए? तीन दोषों से रहित। क्यों? असाधारण धर्मो लक्षण। असाधारण धर्मों को लक्षण बोलते हैं, मुख्य लक्षण है, लक्षण का लक्षण है कि नहीं? और लक्षण कैसा होना चाहिए? उसको ही लक्षण बोलते हैं जिसमें इन तीन प्रकार के दोषों में से कोई भी दोष न हो, उसको ही बोलेंगे क्या? लक्षण। तो बोलेंगे तीन दोष कौन से है जो लक्षण में नहीं होने चाहिए? तो तीन दोष बताए। कौन कौन? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। समझ में आया? वही लिखा है, देखिए। तदेव ही लक्षणम, उसको ही लक्षण बोलते हैं जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोष त्रय शून्यम। लग गया जी? उदाहरण देकर समझा रहे हैं। यथा गोहो सासनादिमत्वम। गाय का लक्षण किया। गाय का लक्षण क्या? गोहो सासनादिमत्वम गोहो लक्षणम। बोलो भाई। सासनादिमत्वम गोहो लक्षणम। एक ने पूछा भाई गाय का लक्षण बताओ, तो लक्षण कर दिया, बना दिया। क्या? सासनादिमत्वम गोहो लक्षणम। जिसको सासना होती है उसको गऊ बोलते हैं। बोलेंगे सासना क्या है भाई? सासना शब्द का अर्थ है गल कंबल। सासना मतलब गल कंबल। गल कंबल मतलब उसके क्या कंठ के नीचे एक चमड़े का ऐसी पोल ऐसी होती है, उसको बोलते हैं सासना। उस प्रकार का और किसी पशु को नहीं होता है। भैंस को भी देखेंगे ना तो नहीं मिलेगी सासना। मिलेगा क्या? नहीं। सिंह को देखेंगे, बाघ को देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, बकरी को देखेंगे, सासना नहीं मिलेगी। हाँ, बैल तो उसी का जाति का है ना, इसलिए उसको तो मिलेगी, है ना? तो लक्षण क्या बन गया? गौ का शब्द का अर्थ केवल गाय ही नहीं होता है, गाय बैल दोनों भी है। ठीक है ना जी? तो लक्षण बन गया गाय का क्या? बन गया। अब बोलेंगे भाई इस लक्षण में कोई दोष नहीं है, ना अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना असंभव। ये लक्षण ठीक है। फिर बोलेंगे और भी हम लक्षण बना सकते हैं भाई। किसका? गाय का।
कोई कोई ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखो भाई। जब हम बोल रहे हैं तब सुनना है, और जब बोलेंगे देखो पुस्तक में तब पुस्तक में देखना है। जब बोलेंगे तब पुस्तक में पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना जी। लक्षण बना दिया गाय का, क्या? शास्त्रादिमत्वम गोहो लक्षणम। ठीक है, अब समझ लीजिए कोई बोल दिया, किसी ने बोल दिया हम भी लक्षण बनाएंगे गाय का, तो बोले बनाओ। तो उसने लक्षण बनाया कपिलत्वम गोहो लक्षणम। क्या लक्षण बनाया? कपिलत्वम गोहो लक्षणम। मतलब क्या? जो कपिल मतलब काले रंग की है उसको बोलेंगे गाय। ये लक्षण बना दिया। अब ये लक्षण, इसको सही लक्षण मान सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? इसमें दोष है। क्या दोष है इसमें? तो ये जो कपिलत्व लक्षण है इसमें अव्याप्ति दोष है। क्या दोष है जी? अव्याप्ति दोष। देखिए गाय तो अनेक अलग अलग कलर की होती है, कोई तांबड़ी होती है, लाल कलर की होती है, कोई सफेद होती है, कोई बांडी होती है, और कोई काली भी होती है। तो काले गाय में तो ये लक्षण जाएगा, लेकिन जो रक्त रंग की गाय, लाल गाय है या सफेद गाय है, उसमें ये लक्षण जाएगा क्या? नहीं। तो लक्षण जिसका किया है उन सभी लक्ष्यों में लक्षण जाना चाहिए। यदि लक्षण किसी लक्ष्य के किसी एक भाग में जा रहा है और किसी एक भाग में नहीं जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अव्याप्ति। क्या बोलते हैं? अव्याप्ति। तो कपिलत्व यह लक्षण काले गाय में तो जा रहा है, सफेद गाय में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो लक्षण कम पड़ गया। इसका मतलब इस लक्षण में दोष आया। कौन सा दोष आया? अव्याप्ति दोष आया। सब लक्ष्य में लक्षण नहीं जा रहा है, लक्ष्य की एक भाग में ही जा रहा है, एक भाग में नहीं जा रहा है, इसको बोलते हैं क्या? अव्याप्ति। वही लक्षण दिया, लिखिए पंक्ति में, आप पढ़िए। अव्याप्तिश्च, मिला पंक्ति अभी पदकृत्य में। अव्याप्तिश्च, अव्याप्ति का लक्षण लक्षैक देशावृत्तित्वम। बोलो भाई। लक्षैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही। यदि कल पूछेंगे अव्याप्ति का लक्षण बताओ तो क्या बोलेंगे? लक्षैक देशावृत्तित्वम। लक्षैक देश अवृत्तित्वम। अवृत्ति मतलब रहना, वृत्ति शब्द का अर्थ होता है रहना, और अवृत्ति मतलब न रहना। तो लक्षैक देश, लक्ष्य के एक देश में, एक भाग में यदि लक्षण अवृत्ति हो, न रहता हो, तो उसको बोलेंगे क्या? अव्याप्ति। क्या बोलेंगे? जैसे उदाहरण दिया, अतएव गोहो न कपिलत्वम लक्षणम। गोहो कपिलत्वम लक्षणम न, मतलब गाय का कपिलत्व ये लक्षण नहीं बन सकता। क्यों? तस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात्। तस्य लक्षणस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात्। यह जो लक्षण किया आपने कपिलत्वम गोहो लक्षणम, ये लक्षण कैसा है? अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है, अव्याप्ति दोष से युक्त है, इसलिए ये लक्षण सही नहीं है। समझ में आया ना भाई? क्या लक्षण? अव्याप्ति का लक्षण क्या हुआ फिर? लक्षैक देशावृत्तित्वम। अव्याप्ति का उदाहरण कपिलत्वम गोहो लक्षणम न भवति, नहीं हो सकता। क्यों? अव्याप्तिग्रस्तत्वात्। समझ में आया? बस फिर आगे अतिव्याप्ति और असंभव इसको बताएंगे, लेकिन इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।